दोस्तों स्कूल में सुबह का टाइम होता है और सारे बच्चे ग्राउंड में आ रहे होते हैं प्रेयर के लिए। एक एक बच्चा जब ग्राउंड में आ जाता है तो ग्राउंड में कहीं से स्मेल आ रही होती है। स्मेल आने के बाद में जो वहाँ के टीचर होते हैं वो सारे बच्चों से पूछते हैं कि कौन कौन बच्चा नहाकर नहीं आया है। तो आधे बच्चे हाथ उठा देते हैं कि हम लोग नहाकर नहीं आए हैं। तो वो कहते हैं कि नहाकर क्यों नहीं आए हो, कि स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, रोज़ नहा कर आया करो स्कूल। तो सारे बच्चे कहते हैं ठीक है सर, हम कल नहा कर आएंगे। दोस्तों दूसरे दिन भी ऐसा ही होता है। दूसरे दिन भी टीचर पूछते हैं कि कौन कौन बच्चा नहा कर आया है। तो पहले से ज़्यादा बच्चे नहा कर आए थे, फिर भी कुछ बच्चे ऐसे थे जो नहा कर नहीं आए थे। फिर टीचर बोलते हैं कि क्यों नहीं नहा कर आए, तो फिर कोई बहाना लगा देते हैं बच्चे। और ऐसे ही दोस्तों 3 दिन निकल जाते हैं। जब चौथा दिन होता है टीचर फिर वही पूछते हैं। एक एक बच्चे को चेक किया जाता है तो सारे बच्चे नहा कर आए होते हैं और बच्चों में कोई बदबू, कोई स्मेल नहीं आ रही होती। लेकिन ग्राउंड में एक अजीब सी स्मेल आ रही थी। एक अजीब सी स्मेल आ रही थी। तो टीचर कहते हैं स्मेल तो अभी भी आ रही है। तो वो गांव के जो मुखिया होते हैं उनके पास खबर भिजवाते हैं कि स्कूल के मास्टर ने आपको बुलाया है। तो गांव के मुखिया के पास जब ये खबर पहुंचती है तो वो कहते हैं कि क्यों बुलाया है, वो आके एक बार पता करते हैं स्कूल में। तो टीचर उनसे कहते हैं कि यहाँ काफ़ी दिनों से स्मेल आ रही है और ये पता नहीं चल रहा कहाँ से आ रही है। दोस्तों गांव के जो मुखिया होते हैं वो फिर पुलिस को कॉल करते हैं। जब वहाँ पुलिस आती है, वहाँ छानबीन करती है, तो जो स्कूल का वाटर टैंक होता है उसमें एक बच्चे की लाश मिलती है। बच्चे की बॉडी होती है और वो उसी में से स्मेल आ रही होती है। दोस्तों मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का आज की मेरी आज नई वीडियो में, एक नई कहानी के साथ, एक सच्ची कहानी के साथ। दोस्तों ये कहानी उत्तर प्रदेश के रायबरेली ज़िले की है। रायबरेली की है। वहाँ एक पिंटू नाम का लड़का होता है, वो अपने माँ बाप के साथ रहता है। वो एक ही बच्चा होता है उनका, 12 साल का, और वो स्कूल रोज़ जाता है। स्कूल जाते जाते वो शाम आता है स्कूल और शाम को 6 बजे घर से निकलता है खेलने के लिए। लेकिन दोस्तों वो वापस नहीं आता। जब वो वापस नहीं आता तो उसके माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि बच्चा वापस क्यों नहीं आया। वापस नहीं आया तो वो लोग छानबीन करने लग जाते हैं, देखने लग जाते हैं। जब बच्चा पूरी रात नहीं आता, दूसरे दिन सुबह नहीं आता, तो दोस्तों वो लोग कंप्लेंट करते हैं पुलिस को। जब पुलिस को कंप्लेंट करते हैं तो पुलिस छानबीन करने लग जाती है। छानबीन करने के बाद में जब नहीं मिलती, पुलिस को कोई क्लू नहीं मिलता। नहीं मिलने के बाद दोस्तों ऐसा ही होता है, जब घर वाले गुस्सा हो जाते हैं, गांव में भी सनसनी फैल जाती है कि एक बच्चा गायब है 2-3 दिन से और मिल नहीं रहा है। ना मिलने की वजह से गांव वाले भी गुस्सा हो जाते हैं, घर वाले भी गुस्सा हो जाते हैं। दोस्तों वो पुलिस के ऊपर दबाव बनाते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे बच्चे को अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं। पुलिस के ऊपर जब दबाव पड़ता है तो पुलिस पूरे गांव में नाकाबंदी कर देती है और छानबीन में शुरू कर देती है। सख्ती से पूछताछ करती है सभी से। सख्ती से पूछताछ करने के बाद में लोगों को फिर भी पता नहीं चलता तो सब धरने पे बैठ जाते हैं। काफ़ी सारे लोग होते हैं, धरने पे बैठ जाते हैं, उसके घर वाले भी, गाँव वाले भी। तो दोस्तों इसी बीच में जब छानबीन चल ही रही होती है तो स्कूल से खबर आती है कि ऐसे ऐसे एक बच्चे की बॉडी मिली है वाटर टैंक में। तो दोस्तों उसके घर वाले जो होते हैं जाकर देखते हैं तो वो उन्हीं का बेटा पिंटू होता है। पिंटू जो होता है 12 साल का होता है। जिस स्कूल में पढ़ता था उसी स्कूल के वाटर टैंक में उसकी बॉडी मिलती है। तो दोस्तों जब घर वाले बहुत रोते हैं तो फिर पुलिस वाले छानबीन में लग जाते हैं। पुलिस वाले घर आते हैं, उनसे कहते हैं कि पिंटू का कमरा कौन सा है, कहाँ सोता था। तो दोस्तों घर वाले सारी बात बता देते हैं कि यहाँ पढ़ता था, यहाँ सोता था। तो दोस्तों के कमरे की तलाशी ली जाती है। उसकी तलाशी लेने के बाद उसके बैग में एक बुक निकलती है जो कि अच्छी नहीं होती, जो उल्टी सीधी बातों की होती है, जो बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं बनी। तो दोस्तों वो जब उस बुक को पढ़ते हैं, उसका जब लास्ट पेज होता है तो उस पे उस बुक का एड्रेस लिखा होता है, उस बुक का नाम और एड्रेस लिखा होता है। तो उसके घर वाले पूछते हैं कि ये बुक शॉप कहाँ पे पड़ेगी। तो दोस्तों घर वाले बताते हैं कि हमारे घर की सारी बुक वहीं से आती है और ये भी वहीं से लाता था। दोस्तों पुलिस वाले उस दुकान पे पहुंचते हैं, उस दुकान वाले को दिखाते हैं कि ये बुक पिंटू लेके गया था आपके यहाँ से। तो वो कहता था कि हाँ, मेरे यहाँ से अक्सर वो ले जाया करता था और पढ़ के वापस दे दिया करता था। लेकिन जब वो मुझे लास्ट टाइम एक बुक दे के गया था तो इसमें ये चिट्ठी मिली थी, एक लेटर मिला था। तो वो दोस्तों पुलिस वालों को वो लेटर दे देता है और पुलिस वाले जब वो लेटर पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि बेटा तुम्हारे अंकल आज घर पर ही हैं, आज तुम मत आना, तुम्हारे अंकल को हम पर शक हो गया है। तो दोस्तों उस पुलिस वाले जो होते हैं उसके घर वालों से पूछते हैं, उसके मम्मी पापा से पूछते हैं कि पिंटू अंकल किसे बोलता था। तो दोस्तों वो बोलते हैं कि हमारा एक किराएदार है रमेश, उसे पिंटू अंकल बोलता था। वो हमारे यहाँ किराए पर रहता है, वो और उसकी पत्नी।
तो दोस्तों उसके घर पर जाते हैं, तलाशी ली जाती है। तलाशी लेने के बाद में उसकी पत्नी से जब बातचीत की जाती है, उसकी पत्नी की जब हैंड राइटिंग लिखवाते हैं उससे, तो वो उस लेटर की हैंड राइटिंग से मैच कर जाती है। मैच कर जाती है दोस्तों, तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, उसको पकड़ा जाता है। तो उससे पूछताछ की जाती है। पूछताछ करने पर दोस्तों वो सारी बातें बता देती है। वो बता देती है कि ऐसे ऐसे बात थी, पिंटू पिंटू उसे अच्छा लगने लग गया था, बच्चा था उसका पति, और उसका पति घर पर नहीं चला जाता था, तो वो उसके साथ उल्टी सीधी हरकतें करने लग गई थी उस। और पिंटू पहले तो मना करता था, लेकिन फिर वो भी बच्चा था, वो कब तक मना करता, वो उसके संग ज़बरदस्ती भी करने लग गई थी। दोस्तों ऐसा ही हुआ था, एक दिन पिंटू के साथ ही वो लेटी हुई थी और पिंटू के साथ ही घर में थी, तो अचानक उसका पति पति बोल के जाता है कि मैं जा रहा हूँ, और 1 घंटे बाद ही, क्योंकि उसे शक था अपनी पत्नी पर, वो 1 घंटे बाद ही वापस आ जाता है। जब वो आकर देखता है तो अपनी पत्नी को उल्टी-सीधी हरकतें करते हुए देखता है, तो दोस्तों वो गुस्सा होता है, लेकिन उस वक़्त वो कुछ नहीं कहता, पिंटू को अपने घर भेज देता है। जब पिंटू अपने घर चला जाता है उठ के, तो अपनी पत्नी के साथ मार-पिटाई करता है और सिलसिला वहीं ख़त्म कर देता है। दोस्तों दूसरा दिन जब होता है, पिंटू स्कूल जा ही रहा होता है, स्कूल के पास ही उसे रमेश मिलता है। रमेश मिलता है, वो अपनी बाइक पर होता है और उससे कहता है कि बेटा अभी तो स्कूल में बहुत टाइम है, और तुम कहो तो चलो हम घूम कर आएँ। तो उसका किराएदार था, वो अच्छी तरह पिंटू जानता था, वो उस बच्चे को नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। तो पिंटू कहता है ठीक है अंकल, चलो चलते हैं। तो वो उसे एक पास के गाँव में लेकर जाता है। गाँव में ले जाने के बाद में पहले खुद शराब पीता है, उसके 2-3 दोस्त और होते हैं, वो भी शराब पीते हैं। दोस्तों फिर उससे पूछता है कि बेटा तुम आंटी तुम्हारे साथ क्या करती थी, तुम आंटी के साथ क्या करते थे, मुझे सारी बात बताओ। तो पिंटू उसे सारी एक-एक बात बता देता है खुलकर। जैसे-जैसे वो बातें बता रहा होता है, वैसे ही रमेश का गुस्सा चढ़ता जाता है। दोस्तों जब वो बात बता देता है तो रमेश को गुस्सा आ जाता है और वहीं गला घोंटकर उसको जान से मार देता है। मारने के बाद दोस्तों स्कूल के पास लाकर जो स्कूल का वाटर टैंक होता है उसमें उसकी बॉडी को डाल देता है। डालने के बाद में अपने घर आ जाता है। फिर धीरे-धीरे ये सिलसिला चलता रहता है, स्मेल आने लगती है, बॉडी सड़ने लगती है, और इधर छानबीन चल रही थी पिंटू की। और जब पुलिस वाले फिर भेजते हैं, बताते हैं कि ऐसे-ऐसे एक बॉडी मिली है यहाँ पर। जब वहाँ की पुलिस को खबर मिलती है, जब वहाँ जाकर देखते हैं तो बॉडी मिल जाती है दोस्तों। पिंटू और उसकी पत्नी को अरेस्ट कर लिया जाता है, उन्हें सज़ा दी जाती है। दोस्तों बहुत से लोग बच्चों के साथ भी इतना ऐसी-ऐसी हरकतें करते हैं, उन्हें बिल्कुल भी ये नहीं लगता कि इस बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। वो लोग बिल्कुल नहीं सोचते। तो दोस्तों अपने बच्चों का ध्यान रखिए, अपने बच्चों को सेफ़ रखिए और उनके ऊपर ध्यान दीजिए कि वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ, सच्ची कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी।